भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। बांग्लादेशी घुसपैठी, पाकिस्तानी घुसपैठी होगा और किसी और देश से कोई घुसपैठी मुसलमान आया होगा, उसको ही लोग बांटने का काम करेंगे। लेकिन चिंता की बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी इनके मंसूबों को पूरा नहीं होने देगी। बहनों और भाइयों, ये समाजवादी पार्टी के लोगों को पता नहीं क्या हो गया, कांग्रेस के लोगों को पता नहीं क्या हो गया है। इनका ये विरासत टैक्स औरंगजेब का जजिया कर है। औरंगजेब का नाम आपने सुना होगा, मुगल काल का सबसे क्रूर बादशाह माना जाता है। अयोध्या में राम मंदिर इसने तोड़ा, काशी में काशी विश्वनाथ का मंदिर इसने क्षतिग्रस्त किया, मथुरा के मंदिर को क्षतिग्रस्त इसने किया और लगातार देश के अंदर हिंदुओं को अपमानित करने का एक काम करता था। लेकिन इसने हिंदुओं के धर्मांतरण करने के लिए जजिया कर लगाया था, जजिया कर। और कांग्रेस समाजवादी पार्टी का ये विरासत टैक्स औरंगजेब का जजिया कर है, जजिया कर। और इसीलिए औरंगजेब, कोई मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, क्योंकि औरंगजेब ने सत्ता के लिए पहले अपने भाई की हत्या की और फिर अपने भाई की हत्या के बाद उसने फिर अपने बाप को जेल में बंद कर दिया। इसलिए कोई मुसलमान भी डर के मारे अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता। लेकिन ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की पार्टी में अब लगता है कि औरंगजेब की आत्मा घुस गई है, जो आप लोगों पर वह विरासत टैक्स लगाने का प्रयास कर रहा है। क्या ये विरासत टैक्स देंगे क्या आप सपा और कांग्रेस को? बहन और भाइयों, ये नहीं देना चाहिए, कतई नहीं, विरोध होना चाहिए। इन लोगों को, ये राम के तो विरोधी हैं ही, जो भेदभाव करने वाले दल थे, जो चेहरा देख करके करते थे। क्या कहा था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जब वो प्रधानमंत्री थे और समाजवादी पार्टी सपोर्ट कर रही थी उस सरकार को? उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। अरे हमारा गरीब कहां जाएगा, हमारा दलित कहां जाएगा, हमारा थारू कहां जाएगा, हमारा गौड़ कहां जाएगा, कुर्मी कहां जाएगा, यादव कहां जाएगा, अन्य जाति के लोग कहां जाएंगे? लेकिन इनको मुसलमानों की चिंता थी, इन गरीबों की चिंता नहीं थी। आज जब ये लोग सत्ता से बेदखल कर दिए गए हैं, अब छटपटाहट है इन लोगों में, और इस छटपटाहट का जवाब फिर आपके पास है कि उसके लिए लेने के देने पड़ जाएंगे। याद करिए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की जब सरकारें थी, सुबह की शुरुआत होती थी एक घोटाले से और सायकाल आते आते आतंकी वारदात की खबरें आती हुई हम सबको दिखाई देती थी, गर्दन को बनना पड़ता था। आज की स्थिति आप सबके सामने है। आज तो आतंकवाद और नक्सलवाद पर नकेल कसा गया। अब तो मैं कहता हूं, पटाखा भी जोर से फट जाए तो पाकिस्तान सफाई देता है कि मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि इसे मालूम है ये नया भारत है। ये नया भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। और इसीलिए पाकिस्तान सफाई देते हुए फिरता है। कमीशन खोरी होती थी, मोदी जी ने जनधन अकाउंट खोल दिए, आज पैसा सीधे आपके अकाउंट में जाता है, कोई मीडिएटर नहीं होता है, कोई मध्यस्थ आपका पैसा मार नहीं सकता है। यह भी हम सबको देखने को मिलता है। किसान को किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो रहा है। 12 करोड़ किसान देश के अंदर किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए हैं। 10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन मिल गया है। और मोदी जी ने कहा है कि 70 वर्ष से ऊपर का जो भी बुजुर्ग होगा उसको हम 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष उपचार के लिए आयुष्मान भारत के कार्ड की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। राशन की सुविधा नवरत जारी रहेगी। किसान सम्मान निधि का लाभ भी लोगों को मिलता रहेगा। और 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए हैं।
बाकी जितने बचे हैं इन सबको भी एक एक आवास अगले 5 वर्ष के अंदर उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा यहां सम्मान भी है, सुरक्षा भी है, विकास भी है। क्षेत्रों में आना अत्यंत दूभर था, आज बेहतर सड़क बनी है। आज आने के लिए बिजली सड़क है तो बिजली भी है। पहले लोग गड्ढों का पानी और तालाब का पानी पीते थे, आज पाइप पेयजल की स्कीम लागू हो रही है। हर घर तक नल पहुंचाया जा रहा है और नल से शुद्ध जल उपलब्ध करवाने का काम भी उपलब्ध करने का प्रयास हो रहा है। बहनों और भाइयों, आप याद करिए बलरामपुर जिले में लोग बोलते थे यहां विकास कभी नहीं होगा। मुझे कभी देवीपाटन मंदिर में आना होता था, मैं देख के ताजुब करता था कि अगर मैं गोरखपुर से चलता था तो भी मुझे 6 घंटे लगते थे। गोंडा से आता था तो गोंडा के रास्ते भी मुझे गोरखपुर से आना होता था तो भी बहनों और भाइयों मुझे 8 घंटे लगते थे। और अगर गोंडा में ट्रेन पे आ गया तो अब भी मुझे 4 घंटे देवीपाटन पहुंचने में लगते थे। आज के दिन पर मात्र 45 मिनट में मैं गोंडा से देवीपाटन मंदिर में आ जाता हूं। आज के दिन में गोरखपुर से मुझे मात्र 2.5 घंटे देवीपाटन मंदिर आने में लगते हैं। सड़कें अच्छी बन गई हैं। अब तो मां पाटेश्वरी के नाम पर बलरामपुर जिले में विश्वविद्यालय के निर्माण का कार्य भी आगे बढ़ चुका है। सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे हम विश्वविद्यालय का निर्माण भी आपके जनपद में कर रहे हैं। अब मेडिकल कॉलेज के साथ मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय, बड़े बड़े संस्थान आज आपके इस जिले में यहां की विकास को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय देश के सबसे पिछड़े जनपदों में बलरामपुर माना जाता था। आज देश के अग्रणी जनपदों में बलरामपुर का नाम भी लिखा जा रहा है। बहनों और भाइयों, ये तो भारतीय जनता पार्टी की विकास की गाथा है, लेकिन साथ साथ ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन देखो क्या कर रहे हैं। इनके द्वारा क्या क्या गुल खिलाए जा रहे हैं, इनके कारनामों को तो देखो। अभी इन्होंने कहा है, जब इनसे पूछा गया कि क्या आपकी जनता के लिए योजना है, तो इन्होंने कहा कि हम एक झटके में गरीबी हटाएंगे। कहा कैसे हटाएंगे? कहा जनता की संपत्ति का सर्वे कराएंगे और सर्वे करा करके जो बाप दादों की कमाई की संपत्ति होगी उस पर विरासत टैक्स लगाएंगे। विरासत टैक्स उन लोगों की जमानत जब्त करा दो। जिन लोगों ने देश को आतंकवाद और नक्सलवाद की भट्टी में झोंका था, ये चुनाव है, उनकी जमानत जब्त करा दो। जिन लोगों ने जाति वैमनस्यता पैदा करके आपस में लड़ाने का काम किया था और आपके अधिकार को जबरन